सोचा कि भाई ये लोग पानी में रह रहे हैं और हम घर में कैसे रहें। यह सरकार बिल्कुल फेलियर है, विकास से कोई मतलब नहीं है। और जैसी सरकार वैसे उनके नुमाइंदे यहाँ के पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी शहर का दौरा नहीं करते, कहीं घूमते नहीं हैं, सिवा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही ड्यूटी उनकी हो गई है। 38 रोड यहाँ के हैं जो रोड तोड़ तोड़ के छोड़ दिया गया। अब क्या भाई, तो एसीबी जांच चल रहा है। सरकार जो है वो बायस्ड होकर काम कर रही है। वो जहाँ भाजपा के विधायक हैं या जहाँ भाजपा के वोटर हैं वहाँ विकास का काम करना नहीं चाहती है। और इस बार यह सरकार जाने वाली है, कोई अंदरूनी कलह नहीं है। ये कार्यकर्ताओं में थोड़ा होता है, संगठन के नए जिला कमेटी बनी है तो सब लोग की इच्छा है कि हम पद पे रहें। तो आज की चर्चा में मौजूद है हमारे साथ विधायक राज सिन्हा। हम उन्हीं से जुड़ते हैं और आज की चर्चा करते हैं। जैसे कि आज आपने सत्याग्रह किया, पर जैसे हम देख रहे कल आपने इसके लिए नगर आयुक्त से वार्ता भी की थी, तो क्या आन पड़ी कि आपको सत्याग्रह करना पड़ा और जल इसके बीच में बैठना पड़ा? नहीं, देखिए आज की बात नहीं, ये 2 साल पुरानी बात है और बहुत दिनों से ये समस्या चला रहा था। पहले सड़क पर पानी जमा हो रहा था तो उसको इन लोगों ने सड़क को ऊपर उठा कर दिया, ऊंचा बना दिया। तो फिर अब जो लो लेवल में ग्रामीणों का घर है उसमें पानी भर जाने लगा और इस समस्या का समाधान कर नहीं पा रहे थे। फिर बीच में आया कि लोगों ने आरसीडी से बात किया, फिर वो आईएसएन से, सिंपल से, किससे बात किए। फिर हुआ कि बगल से हम लोग 13 फीट गड्ढा नाला बनाएंगे और सिंपर के पास जाकर के बड़े नाले में मिलाएंगे। तो हम लोग चलो हो गया। वो करते करते मालूम हुआ कि अभी उस पर टेंडर हो रहा है, ये हो रहा है। फिर हमने बात किया कल, तो मालूम हुआ कि उसका 2 करोड़ का टेंडर है, लेकिन वहाँ पर बाद में मालूम चला कि वहाँ बिजली विभाग को भी काफी अंडरग्राउंड केबल है और बिजली विभाग ने उसको शिफ्ट करने के लिए फिर से 2.5 करोड़ का एस्टिमेट बना के दिया है। तो इस प्रकार से मुझे लगा कि ये टाल मटोल कर रहे हैं। और मैं एक सप्ताह पहले ही कह चुका था कि अगर ये, क्योंकि घर में लोग फोन कर रहे थे हमको ग्रामीण कि भैया हम लोग तो अभी लैट्रिन भी नहीं जा पाते हैं, महिलाएं किचन में काम नहीं कर पा रही थी। और मुझे लगा, मेरे दिल ने कुछ सोचा कि भाई ये लोग पानी में रह रहे हैं और हम घर में कैसे रहे। तो अंततः मैं देखा, एक दिन डीसी से भी हमने बात किया। डीसी महोदया ने भी कहा कि नहीं, 1-2 दिन में करा देते हैं, आपको धरना पर नहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ तो हम क्या किया, अब जो है तो सर से पानी ऊपर चला गया और हमने निर्णय लिया, घोषणा भी किया था। आज हम लोगों ने जल सत्याग्रह किया, पानी में बैठ गए। जैसे कि विधायक जी, देखा जा रहा है कि धनबाद में रानी बांधी एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ये विकराल स्थिति बनी हुई है। बारिश के वक्त ऐसी कई जगह होती है जहाँ पे जल जमाव होता है। तो क्या हर जगह जाकर जनप्रतिनिधि बैठकर सत्याग्रह करेंगे, तभी जाकर नगर निगम या जिला प्रशासन की आंख खुलेगी और कार्य करेंगे? नहीं, देखिए यही तो, इसी के लिए तो हम लोग आज जो ये सरकार है, यह सरकार बिल्कुल फेलियर है, विकास से कोई मतलब नहीं है। और जैसी सरकार वैसे उनके नुमाइंदे यहाँ के पदाधिकारी, ये बार बार सीवरेज ड्रेनेज और उसका काम हो ही नहीं रहा है। हर बार टेंडर, अभी मालूम हुआ फिर इन्होंने कहा कि टेंडर हो गया है। तो ये हर जगह, धनबाद में कई जगह पे बारिश का पानी लगता है, लेकिन कम से कम वहाँ पानी थोड़ी देर के बाद जब बारिश खत्म होती है तो पानी निकल जाता है। यहाँ तो इस इलाके में कंटिन्यूस पानी लगा हुआ है, यह पानी निकलने का कोई यहाँ रास्ता ही नहीं है। और इसके चलते अगल बगल के गली मोहल्ले, मलिक टोला, हरदा टोला, मंडल टोला, सब जगह पानी लग गया। तो पानी का कोई निकलने का साधन, रास्ता नहीं है। इसके वजह से यहाँ परमानेंट कई दिन से पानी लगा हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से ये जो प्रशासन है, जो यहाँ नगर निगम और जिला प्रशासन, देखिए जिला प्रशासन का भी काम केवल फाइल निपटाना नहीं है, उनको भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है। प्रशासनिक पदाधिकारी शहर का दौरा नहीं करते, कहीं घूमते नहीं है, सिवा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही ड्यूटी उनकी हो गई है। तो इस प्रकार से कई एक सड़क धनबाद में अभी देखिए, अभी फिर मैं उसके लिए बड़ा आंदोलन करूंगा। अभी 38 रोड यहाँ के हैं जो रोड तोड़ के छोड़ दिया गया। अब क्या भाई, तो एसीबी जांच चल रहा है। मैंने एसीबी के तत्कालीन जो हेड थे अनुराग गुप्ता जी, उनसे मिला। वे तुरंत उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर ये काम करा दूंगा। और फिर उन्होंने एसपी को, यहाँ के धनबाद एसपी को बोला भी, एसपी साहब का फोन भी मेरे पास आया एसीबी के। उन्होंने आज 1 महीना से ऊपर हो गया, वो कहे कि हम तो करके यहाँ से स्पेशल ब्रांच वहाँ है, वहाँ भेज दिए हैं
क्या है नहीं है, अब वो फाइल इधर से उधर में लटका हुआ है। अब उस पर भी लगे हुए, बताइए 38 प्रमुख सड़कें जो है वो जांच के नाम पर रुका हुआ है, 4.5 पौने 5 साल हो गया। तो इस प्रकार से सरकार बिल्कुल सोई हुई है, विकास के कोई काम नहीं। यहाँ आप देखते ही हैं कि न विश्व की बैठक यहाँ हो रही है, न योजना समिति की बैठक हो रही है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। और इसलिए सरकार को जाना चाहिए। और 23 तारीख को हम लोग युवा आक्रोश रैली इस सरकार से जवाब पूछने के लिए रांची में कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि धनबाद जो इलाका है और धनबाद के अलावा भी जो लोकसभा या विधानसभा में जहां भाजपा के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वहां पर कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि राज्य सरकार या जिला प्रशासन उन क्षेत्रों पे ज्यादा फोकस नहीं करी। अगर जनप्रतिनिधि जा भी रहे हैं, वार्ता कर भी रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो आश्वासन ही देकर छोड़ दे रहे, कार्य नहीं कर रहे। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, सरकार बिल्कुल, सरकार जो है वो बायस्ड होकर काम कर रही है। वो जहाँ भाजपा के विधायक हैं या जहाँ भाजपा के वोटर हैं, वहाँ विकास का काम करना नहीं चाहती है। वहाँ आप पानी की हाल वही देख लीजिए, 19 में योजना शिलान्यास हुआ, यहाँ 22 में पूरा करना था, अभी तक नहीं हुआ। पिछले हमारे डीसी ने के समय मीटिंग करा के हम लोगों ने घोषणा किया था कि जल्द ही 7 टंकी धनबाद में और बनेंगे, पानी टंकी नहीं हो पाया। डीएमएफटी का फंड केवल पदाधिकारी जहाँ चाहते हैं अपने फायदे के लिए वहाँ इस्तेमाल होता है, अब ये नाली बनाने के लिए इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है। ये सारी स्थिति है। कितना असर पड़ता है जब आप चुनाव में देखने जाते हैं, आप जनता से मिलते हैं, तो इसका कितना असर पड़ता है? आप प्रचार करने जाते हैं और कार्य पूरा नहीं होता? नहीं, देखिए, कार्य नहीं हो रहा है, सरकार के लोग काम नहीं करते हैं, इसीलिए जानबूझ के नहीं करते हैं कि जनता इनसे नाराज हो और वो इनको वोट नहीं दे। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है कि यह अनुकूल सरकार नहीं है और सरकार जानबूझ करके हम लोग जैसे विधायक के कामों को अनदेखा कर रही है। जहाँ तक है संघर्ष के माध्यम से फिर भी हम बहुत काम कराते आ रहे हैं और इस बार यह सरकार जाने वाली है और फिर जनता की जो आशा है जिस प्रकार के विकास की, फिर से जिस प्रकार का विकास हमने रघुवर दास जी के समय में धनबाद के अंदर कराया था, वो सारे विकास के जो छूटे हुए कार्य अधूरे कार्य हैं वो आने वाले सरकार जब हमारी बनेगी एनडीए की सरकार तो वो पूरा होगा। और एक सवाल है कि विधानसभा कुछ ही महीनों में उसकी घोषणा भी हो जाएगी और कुछ ही दिनों में हो भी जाएगी, तो इस जगह पे पार्टी के बीच में कलह देखा जा रहा है। अगर जनता देखे तो पार्टी के बीच में जब कलह होगी तो वो विधानसभा चुनाव किस प्रकार से लड़ेगी, एकजुट होकर कैसे लड़ेगी? और इसी बात पर जो केंद्रीय अध्यक्ष है या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे क्या इस बात पर वार्ता हुई है जो कलह के बारे में, उस पर कोई समाधान निकालने को लेकर वार्ता हुई? देखिए अर्चिका, कोई कला नहीं है, ऐसा कोई अंदरूनी कला नहीं है। ये कार्यकर्ताओं में थोड़ा होता है, संगठन के नए जिला कमेटी बनी है तो सब लोग की इच्छा है कि हम पद पे रहें, बाकी और कोई बात नहीं है। दायित्व सभी हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, पद संभालने वाले कार्यकर्ता हैं, लेकिन चूंकि पद सीमित है और नए नए लोगों को मौका देने का पार्टी ने इस पर विचार किया तो इस वजह से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं काम पर लगेगा, उनके अनुभवों का भी फायदा संगठन में मिलेगा। यह चुनाव अलग है, वो तो जनता को वोट देना है, जनता अपने प्रत्याशी को देखती है, अपने पार्टी को देखती है और ये संगठन का विषय है। ये संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुयोगी हैं, सब लोग देख करके इस मामले को निपटाएंगे, कोई ऐसी बहुत चिंता वाली बात मुझे नहीं लगता है और सब लोग ठीक है जगह पर। तो जैसा कि हमने सभी जितने धनबाद विधानसभा के अंतर्गत जितने भी समस्या थे उन पर चर्चा की, साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार से चीजों को टाल मटोल किया जा रहा है और जिला प्रशासन उस तरीके से, जैसे हम बता रहे थे कि आज सत्याग्रह किया गया और जल जमाव को लेकर एक समस्या काफी दिनों से थी जो आज विधायक द्वारा सत्याग्रह किया गया और उसके बाद अभी वहाँ पे कार्य चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो कार्य को काफी टाल मटोल किया जा रहा था, जिसकी वजह से तो यही सवाल उठता है कि जिला प्रशासन या फिर कोई सरकार तभी काम करेंगे जब कोई जनप्रतिनिधि वहाँ सत्याग्रह करेंगे या फिर वो सवाल उठाएंगे। ये जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि जनता को जब समस्या होती है तो वो खुद करना होता है, पहले वहाँ कोई जनप्रतिनिधि बैठे या फिर वहाँ पर सत्याग्रह करे या फिर विरोध प्रदर्शन करे तभी वो समाधान हो, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी इन खबरों के लिए बने रहे सिटी लाइव के साथ, मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजलि।